काम है तो मुझे एक काम करने वाली बहू चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट आपको मिल गया जो काम वाम नहीं जानती, बिल्कुल घर घुर का। और आपके मम्मी पापा की लव मैरिज थी क्या? सब लव मैरिज वाले, सब लव मैरिज वाले। पहले नहीं हुआ करता था इतना? पहले नहीं था। तो रिश्ता लेके कौन आया था? रिश्ते लेके तो मैं गया, दीदी। नेक्स्ट है, आपके पापा जी किस में जॉब करते हैं? ठीक है, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज हम शाम को ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि आज आपको पता है कि मैं क्यों ब्लॉग लेके आने वाली थी। जैसे कि मैंने इंस्टा पे डाल रखे थे कि आस्क मी क्वेश्चन वाला डाल रखा था। मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप पुट कर सकते हो, लेकिन ट्विस्ट ये था कि आपको सिर्फ मम्मी पापा के बारे में पूछना है, क्योंकि आप काफी टाइम से ब्लॉग में नीचे कमेंट कर रहे थे मम्मी पापा के बारे में। तो मैंने सोचा क्या पता आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो मम्मी पापा के बारे में, तो वो अपने जवाब खुद ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, वो मतलब ज्यादा बेटर तरीके से दे पाएंगे। तो मैंने सोचा लोग क्यों ब्लॉग लेके आती हूँ, वो भी मम्मी पापा के साथ। तो मम्मी पापा को दोनों को मैंने बिठा दिया अपने साथ और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन मेरा फोन है तो स्टार्टिंग करते हैं मम्मी पापा से। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ, रिलैक्स होके बताना, आराम से बताना, ठीक है? और आओ ढंग से बैठ वाले। मेरा नाम नीलम देवी। और पापा आपका? मेरा राम सिंह। तो काफी लोगों के सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सोचती थी सबके आंसर एक साथ ही दे दूं। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो रखे हैं तो सेम तो मैं एक का रिप्लाई दूंगी, लेकिन आप समझ जाना कि आपका रिप्लाई है, ठीक है? मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े, सारे क्वेश्चन मेरे को अच्छे से समझ आ गए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमारे फैमिली के लिए ब्लेसिंग दी, बहुत अच्छा बोला, तो उनके लिए थैंक यू। तो सबसे पहले आपकी मम्मी पापा बहुत समझदार है, हर चीज की नॉलेज है उनको। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। अच्छा, पापा के लिए सवाल है कि कामनी की शादी कब कराओगे अंकल जी आंटी जी? फ्रॉम वैशाली मध्य प्रदेश से आया आपके लिए क्वेश्चन। बहुत दूर से है। हाँ, कि कामनी की शादी कब कराओगे? जब कामनी की मर्जी शादी तब करेंगे जब उसकी इच्छा होगी। अभी नहीं है तो अभी उसकी मर्जी नहीं है शादी करने। मना करिए अभी। हाँ, मतलब ये है कि हमारा पूरा फैमिली डिस्कशन हुआ है, उसके बावजूद ये हुआ है कि कामनी कह रही कि मेरे को शादी नहीं करनी, उसको पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, उसके बाद वो शादी करेगी। तो अभी कुछ नहीं है, मतलब शादी का प्लान दूर दूर तक, जब भी होगा आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। वैसे 1-2 साल का गैप है, उसके बाद शादी हो ही जाएगी उसकी। तो करनी पड़ेगी भाई। मम्मी पापा की एज कितनी होगी? दोनों की एज बताओ अपनी अपनी। और आपकी कितनी है? मेरी 46। मम्मी की भी सेम है। मम्मी पापा की एज दोनों की दोनों सिमिलर है, दोनों बराबर है ना, 1 महीना छोटी है। हाँ, सिर्फ 1 मंथ छोटी है, मतलब मम्मी। बाकी दोनों की एज सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और आपकी मम्मी को दुख नहीं हुआ? बल मेरे को गढ़वाली गांव की बहू चाहिए थी, लेकिन शहर की बहू मिल गई। मतलब बोलने का मतलब ये कि जैसे जो गढ़वाल की सासें होती है तो उनको ऐसे चाहिए होता है कि जैसे मेरे घर पे बहुत सारा काम है तो मुझे एक काम करने वाली बहू चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट आपको मिल गया जो काम वाम नहीं जानती है, बिल्कुल घर घुर का। और तो आप क्या कहना चाहोगे इसका? नहीं, हमारी बहू सब काम करती है, घर का भी करती है, खेत का भी करती है, घर में सब काम करती है। हमारी बहू बहुत अच्छी है। जबरदस्ती तो नहीं बोलो। नहीं, जबरदस्ती नहीं, सब काम करती है, वो घर का भी सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मम्मी के लिए। मम्मी ध्रुवी को प्यार से क्या बुलाती है? ध्रुवी को सोना। हमारे घर में सब सोना स्टार्टिंग ही बोलते हैं ध्रुवी को। पहले मैं गोला गोला बोलती थी बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं बोलते क्योंकि लोगों ने मुझे काफी कमेंट करके बोले, कहते कि आप भारत की कॉपी करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपनी मर्जी होती है, बच्चों के लिए स्टार्टिंग में कुछ भी निकल जाता है, लेकिन अब सोना शानी है, बाकी कुछ नहीं है। पापा बोलते ज्यादा उल्टे फुल्टे नाम नहीं बोलने। ठीक है, नेक्स्ट है मम्मी पापा दोनों के लिए है कि आपके मम्मी पापा की एज कितनी है? तो बता दिया था। हाँ, लगता नहीं कि इनके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। एक्चुअली उनकी शादी जल्दी हो गई थी। हमारी शादी जल्दी हो गई थी ना, 19 साल में। हाँ, तो फिर बच्चे जल्दी हो गए, तो ऐसे शादी करने का मजबूरी थी। काम करने की नहीं, अब माँ के लिए थी। घर में 2 बहन उनकी शादी हो गई थी, फिर माँ बुढ़ापा आ गया था, तो घर में एक बहू थी चाहिए खाना बनाने के लिए, गाय भैंस काम करने के लिए। पहले शादी ऐसी होती थी कि छोटे उम्र में कर देते, चलो भाई। हाँ, पहले जल्दी काम की शादी होती थी, काम भी था, काम भी करना ही पड़ता है। हाँ, तो मेन ये है कि शादी जल्दी हो गई थी तो बच्चे भी जल्दी हो गए, बच्चे जल्दी हो गए तो जल्दी बड़े भी हो गए, और बड़े हो गए तो उनकी शादी भी होगी, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। शादी हो गई तो नाती भी जल्दी हो गए। ओके, मतलब ये फैमिली प्रोसेस चलता जा रहा है फास्ट। पे डिपेंड करता है इसकी नौकरी पे।
अपने सास ससुर के साथ ट्रिप प्लान करो, अच्छे मुझे है कि विद फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, थोड़ा सा राहुल को आने देते हैं, उसके बाद हम सारे कहीं बनाएंगे, प्लान करेंगे, है ना पापा, कहीं घूमने जाएंगे। अभी सिंगल में नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे वो आते हैं फिर उसके बाद थोड़ा प्लान बन जाता है कि सारी फैमिली साथ में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मम्मी पापा की एज और क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज और आपकी पढ़ाई पूछ रहे हैं। एज तो मम्मी और बता दी। हाँ, कितने पढ़ी है भाई, बता अपने बारे में। 8 पढ़े। मम्मी 8वीं पास है और पापा 10th पास है, बस इतने ही पढ़े हुए हैं। लेकिन ये है कि पहले के लोग चाहे कम भी पढ़े लिखे रहते थे, लेकिन काफी नॉलेज होती है उनको, बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की। तो बस इतना ही है, क्वालिफिकेशन इतनी है और इतना ही वो हो रखा है। एज आपको पता है। आपके मम्मी पापा की लव मैरिज थी क्या? नहीं, हमारे अरेंज मैरिज है। लेकिन लगता है ऐसे लव मैरिज, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी सास ससुर की लव मैरिज लगती है, लेकिन लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है उन दोनों की। उस टाइम तक मेरे हिसाब से वैसे तो लव मैरिज होती थी, लेकिन बहुत रेयर, बहुत ज्यादा कम, है ना। ऐसा नहीं होता था कि अब हमारे गांव में देखोगे आप ना, हर एक घर में लव मैरिज है ना, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर सब लव मैरिज वाले हैं। सब लव मैरिज वाले। पहले नहीं हुआ करता था इतना, पहले नहीं था, बहुत कम, हल्का फुल्का। मैं तो सिर्फ देखने में नहीं गया, पहले लोग देखने जाते थे कि हाँ मतलब कैसे है, क्या है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अरेंज मैरिज हुई थी तो रिश्ता लेके कौन आया था? रिश्ते लेके तो मैं गया दीदी टिप्पणी लेके, लेकिन दीदी ने बोला था वहाँ से टिप्पणी ला अपनी। अच्छा। दीदी रहती वहीं पे। हाँ, तो पापा की जो बड़ी मेन बहन है, मुद्दा जाता है दीदी को। अच्छा ठीक है, मतलब दीदी ने रिश्ता बड़ी दीदी करवाया को। है। तो पापा की जो बड़ी बहन है, जो हमारी बड़ी बुआ है, वो कटली रहती है, मतलब मम्मी के मायके में, और मम्मी के मायके वाले और वो पड़ोसी है, नेबर्स हैं, बहुत नजदीक के बिल्कुल। तो उन्होंने रिश्ता करवाया था। तो आज मतलब मम्मी पापा साथ है तो उनकी बदौलत कि उन्होंने रिश्ता करवाया था। वैसे तो जहाँ संजोग होता है वहाँ मिल ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मतलब एक होता है ना क्लू, वो बने कि हाँ उन्होंने करवाया। अच्छा, आपके मम्मी पापा की शादी को कितने साल हो गए हैं और वो अभी तक एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? 1.5 साल। इसकी कोई गुंजाइश नहीं शादी है। को हो गए 29 साल। हाँ, और प्यार तो वैसे भी कहते हैं शादी के बाद और ज्यादा बढ़ता रहता है। मेरे को लगता है ऐसा कोई कपल होगा जिसमें प्यार कम होता है, बहुत कम होगा। अब तो खैर अब तो ज्यादा होने कचर पचर अभी सुनाई दे रहा है, पहले तो नहीं सुनाई देता था। पहले तो स्टोरी बहुत लंबी लंबी और अच्छी चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या जैसे व्लॉग में दिखाते हैं आपके घर के क्या वही सीन है कि कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरे के आगे कुछ और है? नहीं, हमारे घर में वही तो है, वैसे जो है ओरिजिनल है। मैं आपको एक कुछ चीज नहीं। क्लियर कर देती हूँ, आज यहाँ पे सामने कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग में जो होता है नॉन स्टॉप होता है, मैं कुछ कट वट नहीं करती, एक क्लिप में कट नहीं करती। अगर मेरा मुंह कहीं पे रिबड़ा रुबड़ा गया, जैसे कई बार वो हो जाता है ना, मुंह में गड़बड़ हो जाती है बोलने में, वो हो गया थोड़ा सा स्किप, उसको कट करती हूँ मैं। लेकिन बाकी मेरे उसमें कुछ स्किप नहीं होता है, जो ओरिजिनल है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। हमारी फैमिली स्टार्टिंग से ऐसी है और अभी भी आपको जो ब्लॉग में दिखती है बिल्कुल क्लियर है, कुछ फेक नहीं है। मतलब ऐसे नहीं स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं फॉलो करते हम लोग, जैसे हैं वैसे ही हैं। नेक्स्ट है आपके पापा जी किस में जॉब करते हैं? करते थे, अब अपने जॉब छोड़ दी जब से हमारी शादी हुई है, क्योंकि फिर राहुल भी जॉब लग गए थे, तो फिर हमने खुद ही मना कर दिया। और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो हम पापा को मना करते हैं। बाकी आप बताओ कि आप किस में जॉब करते थे? हम रोड में काम करते थे, जेसीबी चलाते थे। जैसे कहीं गांव में रोड नहीं है तो वहाँ रोड पहुँचाना, कहीं पुस्ता टूट गए तो वहाँ पे पुस्ता लगाना, इसकवर टूटा है इसकवर बनाना, मतलब जेसीबी वगैरह जहाँ भी रोड है गाँव में रोड वहाँ वगैरह बनाना। का काम करते थे पापा। और वहाँ वो वाला सिस्टम होता था जो ठेके ठुके वाला सिस्टम होता नहीं, पापा सीधा एकदम से सैलरी आती वो वाला था। तो उसमें भी काफी अच्छी सैलरी थी, लेकिन हमने मना किया, मतलब हमारे मना करने के बाद ही पापा घर पे रुके। पापा तो वरना जाने को बोलते रहते हैं, लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं है जॉब पे जाने की, क्योंकि राहुल भी जो अच्छी खासी जॉब करता है, मेरी भी अच्छी खासी इनकम अर्न हो जाती है मुझे। और अब कन्नू भी बड़ा हो गया, काम भी बड़े, सारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारी यहीं पे अब खत्म हो गई है। पढ़ाने पढ़ाने तक उन्होंने कर लिया जितना उन्होंने करना था, अब हमारी बारी है। तो अब हम जॉब पे नहीं भेजते पापा को, मतलब हमारा मन भी नहीं मानता और बाकी किसी का भी नहीं मानता। अच्छा, आपकी जैसी बहू चाहिए थी वैसे नहीं मिली, क्योंकि पहाड़ी सास को बहू पसंद नहीं आती है। फिर मम्मी से वही क्वेश्चन कि आपको जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही मिली, कुछ और डिफरेंट मिली है? नहीं, हमको वैसे ही बहू मिली भाई, जैसे हमारी बहू। जैसे हमने सोचा था। सोचा वैसे इंसान सोचता तो कुछ नहीं है, वो तो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है नहीं। और आजकल तो काम को मतलब इन काम नहीं ना कन, मतलब कि अब हर बहू मतलब इन छन की घर तक करनी छन काम, मतलब घर काम। अब खेती जब लोग सब बांझा छोड़े था, अब काम भी की करना। हाँ, अब खेती वगैरह सब खेती बांझा सब हो चुकी छोड़ है, दी। मतलब अब खेती वगैरह का काम हिंदी में अब खेती वगैरह का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कम हो गई लोगों ने खेती करना। अब सारे शहर चले गए हैं। अब है नॉर्मल चीज, अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्कूल वगैरह थोड़ा अच्छे बच्चे हैं, तो अब लोग सारे वही कर रहे हैं कि अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, तो इस चक्कर में भी लोग बाहर जा रहे हैं कुछ ज्यादा ही। और ऐसे ही मतलब ज्यादा मेन ये मुद्दा है कि कंपटीशन बढ़ गया, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं।
तो घर पे बहुत कम है। और हमारा गांव वैसे बहुत ही छोटा, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। कितने घर हैं टोटल पापा? 45 46 40 करीब होगा, 41 45। मतलब अगर गिनती में देखा जाए तो 45 आते हैं, वैसे पता नहीं कितने हैं। अच्छा तारा, मुझे एक सजेशन चाहिए। अगर हमारी सास हमें डांटे और गलती हमारी ना हो तो क्या हमें सुन लेना चाहिए या जवाब देना चाहिए? मेरे हिसाब से कि जिस टाइम पे आपकी सास को गुस्सा आ रखा उस टाइम पे सुन लेना चाहिए, और जब गुस्सा शांत हो जाए फिर समझाना चाहिए, और या फिर बोलना चाहिए कि नहीं मैंने नहीं किया। फिर जब आदमी ठंडा होता है ना तब समझ लेता है। जब गर्म होता है अगर हमसे जुबान लड़ाते हैं तो उसको और गुस्सा पारा हाई होता है। और बाकी मैंने अभी ये चीज फेस नहीं की अभी तक, जब करूंगी फिर बताऊंगी आपको। अभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ बोलो। हाँ मम्मी को बहुत कम गुस्सा आता, मम्मी को आता ही नहीं, पहले तो बहुत कम आता भी होगा तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं आज तक। पता नहीं, पापा ने देखा होगा, पापा से पूछ रहा बाकी आपने देखा मम्मी का गुस्सा? नहीं अभी तक तो नहीं आया। आया है लेकिन हल्का फुल्का, इतना भी चलता रहता है। वैसे नहीं हुआ ना कि मन मिटावा नहीं हुआ।